एचएयू में एक और नया विवाद सामने आया। एचएयू के हर साल के रूटीन काम पर छात्र सवाल उठाने लगे। छात्राओं के हॉस्टल को लेकर ऐसा विवाद शुरू हुआ कि नारेबाजी और बात धरने तक जा पहुंची। किस तरह की तस्वीरें एचएयू से आई, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से आई हैं, छात्राओं का क्या कुछ कहना है और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से किस तरह की बात रखी गई है, ये रिपोर्ट देखिए। मेरे पेरेंट्स को बुलाओ, उनको बताओ आपके बच्चों की ये हालत है। ये एचएयू में हो क्या रहा है? हमें खाना नहीं दिया गया है। हम सब लड़कियां भूखी खड़ी हैं। ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे, उनको बोला गया कि फोर्सफुली तुम हॉस्टल खाली कर दो। अब छात्राओं को परेशान करने का आरोप लगा। हमारे साथ यहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है। हमें खाना नहीं दिया गया है। हम सब लड़कियां भूखी खड़ी हैं। हॉस्टल गर्ल्स भूख से परेशान दिखाई दी। तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है हॉस्टल खाली करने का। हमारे पास नोटिस आया है कि इन मॉर्निंग ही हॉस्टल खाली हो जाना चाहिए। हॉस्टल खाली करने का दबाव बनाने का आरोप लगा। आप मेरे पेरेंट्स को बुलाओ, उनको बताओ आपके बच्चों की ये हालत है। फिर देखना क्या होगा मैम। इतना ही प्यार करते हैं जैसे आप लोगों को आपके घर वाले करते हैं ना, हमारे भी इतना ही करते। रोटी बिलखती छात्रा दिखी। ऊपर से आया, मैं अपने आप से नहीं बोल रही है बात, हमें ऊपर से आई है ये बात। आखिरकार ऊपर से ऑर्डर कौन दे रहा है? बीती रात की जहां बच्चों के लिए हॉस्टल बंद कर दिया गया, हॉस्टल में मैश बंद कर दिया गया और वहां जो है लड़कियां भूखी थी रात को, जिसके बाद जो है हॉस्टल में हंगामा हुआ। एचएयू में एक विवाद पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और नए विवाद ने जन्म ले लिया। एचएयू में अब ये छात्राएं अपनी परेशानी को बयां कर रही हैं। दरअसल आरोपी सिक्योरिटी ऑफिसर सुखजीत की पत्नी बस कौर है, जो कि इस हॉस्टल में वार्डन है। छात्राओं ने वार्डन समेत एचएयू के कुछ अधिकारियों पर सवाल उठाए। खैर, ये तो अभी सिर्फ आरोप है, लेकिन एक एक करके एचएयू से कई वीडियोस सामने आए हैं। सबसे पहले तो इस पूरे मामले को शुरुआत से समझिए। हॉस्टल खाली करने का दबाव बनाने का आरोप है। पानी की सप्लाई पर भी असर दिखा। मेस बंद करने का भी आरोप। प्रदर्शन कर रही छात्राओं से फोन छीनने का भी आरोप है। हॉस्टल वार्डन के कई वीडियो सामने आए। वार्डन बस कौर पर छात्राओं के कई आरोप हैं। वार्डन ने निर्देशों का पालन करने की मजबूरी बताई। हॉस्टल के सामने धरना और नारेबाजी भी हुई। अब सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, जिसमें छात्राएं अपनी आपबीती को बताती नजर आई और कह रही हैं कि कैसे उन्हें हॉस्टल छोड़ने और भूखे रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। हमारे साथ यहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है। हमें खाना नहीं दिया गया है। हम सब लड़कियां भूखी खड़ी हैं। हमने अपनी मैम से भी रिक्वेस्ट कर ली कि आप डीएसडब्ल्यू सर को बुला दो या हमारे लिए खाना मंगवा दो, तो उन्होंने हमें यही बोला है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें दोपहर को ही बता दिया गया। जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे, उनको बोला गया कि फोर्सफुली तुम हॉस्टल खाली कर दो। हम पीएचडी वाले बच्चे हैं, हमारी 4 दिन में थीसिस सबमिट होने वाली है, तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है हॉस्टल खाली करने का। अब एक दूसरे वीडियो में भी हंगामा है, जिसमें एक छात्रा गेट पर चढ़कर रोती हुई गुस्से में लाल नजर आई और अपने माता पिता को अपनी परेशानी पहुंचाने की बात कहती भी नजर आई। सारे अपने एसी वाले कमरों में हम यहाँ मर रहे हैं, सारे हमारे भी घर वाले। आप मेरे पेरेंट्स को बुलाओ, उनको बताओ आपके बच्चों की ये हालत है। फिर देखना क्या होगा मैम। इतना ही प्यार करते हैं जैसे आप लोगों को आपके घर वाले करते हैं ना, हमारे भी इतना ही करते। अब एक वीडियो उन छात्राओं ने बनाया है जो छात्राएं इस परेशानी से जूझ रही थी, जो वार्डन के पास गई। वार्डन के पास जाकर अपनी बात को रखा और पूरी बातचीत का वीडियो कैद कर लिया। बेटा तुम चला रहे हो, मुझे ये बता। ऊपर से आया, मैं अपने आप से नहीं बोल रही है बात, हमें ऊपर से आई है ये बात कि भाई सेमेस्टर खत्म हो चुका है, रीशेड्यूल होंगे तुम्हारे एग्जाम, वो तब होंगे जब नोटिस आएगा। नोटिस आ जाने दो, उसके बाद फिर बात होगी। अभी तुम खाली करके जाओ, फिर हम डीएसडब्ल्यू से बात करेंगे। किसी से बात कर लो बेटा, हमें भी डीएसडब्ल्यू ने बोला है, हम भी उन्हीं के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। इस वीडियो में वार्डन भी अपनी मजबूरी को
अपनी बातों से बयां करते नजर आई। अब एक और वीडियो था जिसमें छात्राएं वार्डन का वीडियो बनाना चाहती थी, वो भी पुलिस के सामने। अब आरोप है कि वीडियो बनाते हुए छात्राओं का फोन छीना गया। इस वीडियो में यही देखा गया। खैर ये सब बातें यूनिवर्सिटी के खिलाफ थी, जो कि आरोप के आधार पर थी। लेकिन यूनिवर्सिटी का पक्ष क्या है? इस पूरे मामले पर एचयू क्या कह रही है? एचयू की तरफ से एक पक्ष भी सामने आया है, उस पक्ष को दिखाना भी बहुत जरूरी है। आइए उनकी बातों को भी आपके सामने रखते हैं। जब एचयू से सवाल पूछा गया तो बताया गया हॉस्टल खाली करवाने की बातें बेबुनियाद करार दे दी गई। समर ब्रेक में हर साल रूटीन रिपेयर होती है। हॉस्टल खाली करवाने संबंधी बयान का खंडन कर दिया गया। हर साल लगभग 1 महीने के लिए शैक्षणिक गतिविधि नहीं होती। छात्र भी छुट्टियों में अपने घर जाते हैं। हॉस्टल में इस दौरान रिपेयर का काम किया जाता है। बच्चे अपने घर चले जाते हैं, हॉस्टल वेकेट होते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस वर्क होता है, फिर नया एकेडमिक सेशन शुरू होता है, दोबारा हॉस्टल रीअलॉट। और इस बार इस स्ट्राइक के कारण क्या है कि बच्चों को बार बार बोला गया कि आपका एकेडमिक कैलेंडर पूरा हो गया, आपका कोई काम बचा हुआ नहीं है, आप घर जाइए। खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स के बारे में तो हम चिंतित हैं, क्योंकि इस एजिटेशन के चक्कर में क्या है कि कैंपस में आप देखो ऐसे भी लोग घूमते दिखाई देंगे आपको। ना यहाँ के स्टूडेंट है ना फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो हु विल टेक केयर ऑफ देयर सिक्योरिटी। तो सबको अनुरोध है आप अपने घर जाइए, और एजिटेशन में भाग लेना है तो इट इज योर चॉइस, वो अपने तरीके से लीजिए। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि रूटीन प्रक्रिया है, और हर साल जो है एग्जाम के बाद समर वेकेशन में 1 महीने के लिए हॉस्टल खाली रहते हैं। उस दौरान जो है रिपेयर और मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है। एचयू रूटीन की प्रक्रिया को लागू कर रहा है, लेकिन फिर भी छात्र अपनी परेशानी को बड़ा बता रहे हैं। अब एचयू की बातों को स्टूडेंट समझेंगे या फिर विवाद आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। हिसार से कुलदीप की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।